हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी नए एक्ट आए हैं जिनमें से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी के जगह पर आया है। तो अब हम इस वीडियो में बहुत कम समय में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजन थे जो सीआरपीसी में थे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में नहीं है, जिन्हें हटा दिया गया है, और साथ ही साथ कौन से नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। एक ही वीडियो में बहुत कम समय में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि मैंने देखे बहुत सारे लेक्चर की एक एक घंटे के लेक्चर हैं, कुछ ने पार्ट 1 कुछ ने पार्ट 2 बना रखे हैं। तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और इस 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे कि क्या क्या जोड़े गए हैं और क्या क्या हटाए गए हैं, कौन कौन से प्रोविजन नए हैं और कौन से प्रोविजन को हटा दिया गया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो वीडियो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्सेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लिए। ठीक है, वर्सेज में इसलिए कह रहा हूं कि दोनों कंपैरिजन करते हुए बताया गया है कि कौन कौन से प्रोविजन थे और कौन से प्रोविजन हटा दिए गए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, पहले इसका शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। इसके अंदर जो थे कुल अध्याय 37 थे, जबकि बीएनएसएस में कितने अध्याय कर दिए गए हैं? 39 अध्याय, 2 अध्याय बढ़ा दिए गए हैं। धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो सीआरपीसी में जो टोटल धाराएं थी वो 484 थी और बीएनएस में जो टोटल धाराएं कर दी गई, टोटल सेक्शन कर दी गई है वो 531 है। ठीक है, अनुसूची की बात करें तो पहले भी अनुसूची 2 ही थी और अभी भी अनुसूची 2 ही रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से उपबंध हैं, ऐसे हैं जो कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो हटा दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोविजन अब हटा दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको भूल जाओ अब। या देखना सिलेबस में क्या है कि अगर सिलेबस में सीआरपीसी और बीएनएस दोनों है तो अब आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज किसी में अगर नए उसमें तो उनको भूलना ही बेहतर है। क्या है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हटाए गए उपबंध, और इसमें हटाए गए उपबंध में सबसे पहले क्या है, धारा 2(6) भारत, इंडिया की जो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी थी उसको ही हटा दिया गया है, उसको ही हटा दिया गया है। नेक्स्ट, महानगर क्षेत्र जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये सब सेक्शन 2 के पार्ट है, ये सब सेक्शन 2 के हैं और उसी के ये पार्ट हैं, सब क्लोज हैं, तो इनका ध्यान रखें। एक जो इंटरप्रिटेशन क्लोज में था प्लीडर को जो है एक्सप्लेन कर रखा था कि प्लीडर क्या होता है, तो अब इसको प्लीडर को भी हटा दिया गया है। प्लीडर जो है बीएनएसएस में नहीं है। साथ ही साथ विहित प्रिस्क्राइब्ड जिसको हम बोलते हैं, प्रिस्क्राइब्ड को भी बीएनएसएस से हटा दिया गया है। इसके अलावा धारा 8 महानगरीय क्षेत्र को डिफाइन किया गया था सेक्शन 8 में कि महानगरीय क्षेत्र कौन सा होगा। ठीक है, तो जो नई बीएनएसएस है वहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया को हटा दिया गया है, वहां पर अब ये डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 10 धारा 10 थी जो थी सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, कि वो किसके अधीनस्थ होंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, तो अब इसको हटा दिया गया है, अब ये उपबंध नहीं है। साथ ही साथ सेक्शन 16 में महानगर मजिस्ट्रेट की अदालतें, महानगर मजिस्ट्रेट की अदालतें को जो है डिफाइन किया गया था कि कौन कौन सी होंगी। अब आपको पता है कि जब सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया तो जो ये उससे रिलेटेड सेक्शन है वो भी वहां से हटा दी गई है। कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स अब आपको बीएनएसएस में नहीं मिलेगा। इसके अलावा धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सेक्शन धारा में यह समझाया गया था कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कौन होगा और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कौन होगा, जिसको हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। और इसके अलावा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था, ये प्रोविजन थे धारा 17 में, अब ये नहीं है। इसके अलावा धारा 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कहा जाता है। इसके साथ ही साथ धारा 19 महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, अर्थात जो सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कि ये किसके अधीनस्थ होते थे, ये भी अब हटा दिए गए हैं। इसके अलावा धारा 27 में किशोरों के मामले में अधिकारिता जिसको कहा जाता था जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स,
देखिए आपको पता होगा जुवेनाइल्स का एक अलग एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग केस की हियरिंग होती है और केस उसी के अनुसार चलता है जो भी जुवेनाइल एक्ट है। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, इसलिए जो नई BNSS है उसको में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक सेक्शन 144A आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति, ये सेक्शन थी, इसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा धारा 153 बाट और माप का निरीक्षण, पहले ये पावर जो है इंस्पेक्टर के पास होती थी कि वो कहीं पर भी जाकर ही चेक कर सकता था, अब इसका एक डिपार्टमेंट ही पूरी तरह से अलग है, तो ये इसको जो है यहां से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही साथ धारा 335 थी जो प्रावधान करती थी ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। ये जो प्रोविजन था धारा 335 का, ये भी अब BNSS में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा धारा 404 महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना, ये सेक्शन भी आपको नहीं मिलेगी, जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट। देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपको बताया, मेट्रोपॉलिटन वाला जो प्रोविजन है वही हटा दिया गया, तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें थी वो ये हटा दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नए जोड़े क्या गए हैं, कौन से उपबंध हैं जो जोड़े गए हैं। इसमें सबसे पहला आता है धारा 2 की सबसेक्शन 1 का पहला पॉइंट जिसे हम ए भी कह सकते हैं, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है धारा 2(1) का में। नेक्स्ट जमानत बेल, इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ये जुड़ा है BNSS में। इसके अलावा बेल बॉन्ड, जिसको जमानत बॉन्ड कहा जाता है, 21D में जोड़ा गया है ये BNSS में। तो आप ये जो नए बिल्कुल नए हैं जो कि पहले CRPC में नहीं थे, वही चीजें हैं। इसके अलावा बंध पत्र बॉन्ड क्या होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। धारा 35 की सबसेक्शन 7 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। यहाँ पुलिस को पावर बढ़ा दी गई है, आपने सुना ही होगा, बहुत सारा ये रहा है हाईलाइटेड कि भाई पुलिस को पावर बढ़ा दी गई है। कहां पर इसमें स्पेशली जो प्रोविजन है आप इसको पढ़ेंगे सेक्शन 35 की सबसेक्शन 7 में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 86 में उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। नेक्स्ट है धारा 105 श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना, कि रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कि अब अगर जो कोई भी तलाशी की जा रही है, किसी भी चीज को सीज किया जा रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करना जो है ये जरूरी हो गया कि जो भी सर्च कर रहा है, जो भी सीज कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग करेगा। नेक्स्ट है धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी, अटैचमेंट, फॉरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। धारा 107 में यह प्रोविजन जोड़ा गया है। इसके अलावा व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निर्देशों के अनुसार बाध्य होना। देखिए पहले ये प्रोविजन नहीं था, पुलिस की कई उसमें से जो है इन्होंने जो BNSS है पुलिस की पावर कहीं ना कहीं बढ़ाई ही है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। आप चाहोगे कि हम उन सारे सेक्शन को एक जगह कर दे कि जहां पर पुलिस की पावर बढ़ाई गई है, कौन कौन सी सेक्शन है, जिससे कि आसान रहे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम एक वीडियो सिर्फ पुलिस की पावर किन किन सेक्शन में बढ़ाई गई है, कौन कौन सी पावर बढ़ा दी गई है जो पहले नहीं थी, एक पूरा एक स्पेशल इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है धारा 336 कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। नेक्स्ट है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय, धारा 356। नेक्स्ट है धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम। आपने देखा होगा कि CRPC में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन BNSS में ये प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन क्या होती है, गवाह जो है डर के मारे गवाही नहीं देते, उनको डरा दिया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर गवाहों को मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, जैसे अभी रिसेंटली हाईलाइटेड केस हैं आसाराम बापू वाले जो केसेस है, उसमें बहुत सारे गवाह को जो है गोली मार दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं।
तो उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी स्कीम है जिसका प्रोविजन 398 में दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 472 मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका, कि दया याचिका का जो ये प्रोविजन है धारा 472 में किया गया है। नेक्स्ट है धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाही का किया जाना, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। नेक्स्ट और लास्ट है धारा 531 जिसमें निरसन और व्यावृत्तियां रिपील एंड सेविंग से, इसमें इन्होंने बताया है कि भाई सीआरपीसी जो है रिपील हो जाएगी और आगे के लिए जो है ये बीएनएसएस काम करेगी। तो आप बताइए, ये बहुत कम टाइम में लगभग 10 मिनट के आसपास में आपने ये पूरा सीआरपीसी का निकाल लिया, क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं और क्या हटा दी गई हैं। ये पढ़ने में भी बड़ा आसान रहता है और नए प्रोविजन, हमें सिर्फ अगर नए प्रोविजन ही पढ़ने हैं तो भी हम इसमें इनको पढ़ सकते हैं। ये तो कैसी आपको वीडियो लगी हमारी, नेक्स्ट किस टॉपिक पर ऐसी वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।